मिल्क इन्फेक्शन नामक कोई बीमारी नहीं होती है, ये लोगों ने एक अफ़वाह बना रखी है। देखो, ये चीज़ें ना जानकारियाँ भाई उनको चाहिए जो मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें छोटे पप्पी 3 दिन के अंदर अकड़ के मर जाते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है? इस ब्रीडिंग लाइन के अंदर उसको मिल्क इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 72 घंटे के अंदर बच्चा अकड़-अकड़ के मर जाता है। ये किस तरीके से इससे मिल्क इन्फेक्शन से बचना चाहिए और कैसे इस चीज़ का पूरा सॉल्यूशन है। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और अपने पेज को फॉलो करना मत भूलना। शेयर कर देने का अर्थ ये है मेरे भाई, जो छोटी-छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ ना, ये चीज़ें हिंदुस्तान के छोटे-छोटे या बड़े ब्रीडर तक पहुँच सके, जिसको जानकारी नहीं है और जो नुकसान झेल चुका है। क्योंकि भाई मैंने तो झेला हुआ है, मैं तो झेल के यहाँ तक आया हूँ और इसीलिए आज आप सबको बता पा रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान ठोकर खाता है ना, वही सीखता है। और मेरे यार दोस्त मेरे जीवन में ऐसे आए थे, जिन्होंने मेरे को ठोकर ऐसी मारी, मज़ा आ गया। वो ठोकर मारते चले गए, मैं उन ठोकरों से सीखता चला गया। पीछे नहीं हटा मैं। 4-5 साल पैसा बर्बाद किया, मेहनत खत्म हुई, दिन-रात मैंने मेहनत करके देखी, लेकिन लास्ट में मेरे को कुछ नहीं मिला। आखिर में फिर एक मुकाम हासिल हुआ, जहाँ पर ठोकरों ने मुझे रास्ते देने शुरू कर दिए और फिर मैं आगे बढ़ता आज आपके सामने हूँ जो भी है ना? वीडियो को शेयर करते चलो साथ-साथ। तो भाई देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, मिल्क इन्फेक्शन नाम की कोई बीमारी नहीं होती है, उसका पूरा फ़ॉर्मूला देखो बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो क्या है, जब आपकी फीमेल 40 से 45 दिन की हो जाए, तो उसको सिप्लॉक्स 250 एमजी की टैबलेट आती है। आधी सुबह, आधी शाम को दे सकते हो या 24 घंटे में वो 1 टैबलेट देनी होती है। इसके बाद जब 40-45 दिन की होगी सिप्लॉक्स शुरू कर दी। जब आपकी फीमेल 55, 56, 57 दिन की हो जाती है, तो एगमेंटन 625 नामक टैबलेट जो आती है, वो शुरू करनी है। सेम प्रोसेस आधी सुबह, आधी शाम को या फिर 24 घंटे में 1 बार और सिप्लॉक्स उस दिन बंद कर देनी है, जिस दिन एगमेंटन आप शुरू कर रहे हो। दूसरा, जब फीमेल ने बच्चा देना शुरू कर दिए, तो उसके पास बैठो क्योंकि भाई फीमेल है ना, नीचे दबा लेती है। बहुत सारी नहीं दबाती है, बहुत समझदार होती है, लेकिन हर कोई एक जैसी नहीं होती। तो वहाँ पर बच्चों को हाथ से साफ करते रहो और बास्केट में रखते रहो। निप्पल होते हैं ना फीमेल के, उस निप्पल से दूध निकालना आपने। मान के चलो जैसे 5-6 बच्चे आपके फीमेल के पैदा हो गए, तो उसके निप्पल में से दूध निकालना है ऐसे पकड़-पकड़ के, चाहे उसमें से 1 बूँद आए, चाहे उसमें से 10 बूँद आए। जैसे अभी कर दिया आपने, 2 घंटे में फिर करना है, 2 घंटे में फिर करना है। 5-6 घंटे तक बच्चे भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हुई हैं भाई। जिस दिन फर्स्ट नाइट बच्चा पैदा हुआ, मैंने पूरी रात उसको बास्केट में रखा, सुबह दूध पिलाया, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसमें एक कारण होता है, इसमें होते हैं जैसे जो फीमेल का निप्पल में है ना फर्स्ट टाइम का दूध निकलता है, उसमें छोटे-छोटे रेशे होते हैं, जो वाल बन के दूध को रोक के रखते हैं। उसमें समस्या क्या होती है, जब जब बच्चा फर्स्ट टाइम दूध पीता है, तो बहुत नाज़ुक होते हैं बच्चे, छोटा साइज़ होता है और उनकी अतड़ियाँ ना हमारे बाल के जैसे होती है, बारीक। तो जो वो रेशे होते हैं ना, वो बच्चे की अतड़ियों में घूमते हैं और कहीं न कहीं जाके वो अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, वो तो गाढ़ा दूध है, मतलब रेशा जो है गाढ़े टाइप के होते हैं। जब वो फीमेल के निप्पल में चिपके हुए हैं, तो बच्चे की अतड़ी में जाके चिपक जाएँगे। जहाँ पर बच्चे की अतड़ी में वो चिपका, वहीं पर वो फूलना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हुआ, बच्चे का मतलब अगले वाला सिस्टम सारा बंद हो जाता है, सर्वाइव नहीं करती कोई भी चीज़। फिर बच्चे का सत्ता वो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है। ये चीज़ें हैं 72 घंटे की। 72 घंटे के बाद अगर बच्चा मरता है, वो आपकी गलती है कहीं न कहीं, या टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वज़ह से वो एक्सपायर हुआ है। 72 घंटे के बाद मिल्क इन्फेक्शन वाली समस्या हो जाती है खत्म। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जब आपकी फीमेल 40-45 दिन की हो जाती है, तो उसके लिए काढ़ा तैयार करना पड़ता है। काढ़ा किस टाइप का होता है, मान के चलो आपकी फीमेल को जैसे आप अगर हर 3-4 दिन में 1 बार बना सकते हो, तो आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालनी है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा उसमें अजवाइन डालनी है, ठीक है ना? उसको धीमी आँच पे उबालना है और जब तक आधा गिलास ना रह जाए, उसको उबालते रहो धीमी आँच पे और जब वो ठंडा हो जाए, 10 एमएल सुबह, 10 एमएल शाम को उसके खाने में मिला दो या मुँह में डाल दो, बेनिफिट की चीज़ है। ये 40-45 दिन से शुरू कर देना है प्रोसेस और जिस दिन फीमेल बंद हो जाती है, दवाइयाँ-दुवाइयाँ सब बंद कर देनी है आपने। हाँ, जो आपने काढ़ा बनाया, सौंफ का पानी तैयार किया है, वो आप बाद में भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर आपने मान के चलो भाई रोज़ पानी तैयार कौन करे? तो उसमें एक चीज़ कर लो आप, मान के चलो 6 चम्मच अ, सौंफ डाल लो, 6 गिलास पानी डालो और उसमें 1 सवा डेढ़ चम्मच के करीबन अजवाइन डाल दो, ठीक है? उसको उबलने दो धीमी आँच पे, जब तक वो 3 साढ़े 3 गिलास ना रह जाए। वो रह गया, उसको छान के किसी बर्तन में रख लो और सेम प्रोसेस वही है। इसके बाद मिल्क इन्फेक्शन नामक कोई बीमारी नहीं होती है, ये लोगों ने एक अफ़वाह बना रखी है। वीडियो को शेयर करते रहो साथ-साथ। देखो, ये चीज़ें ना जानकारियाँ भाई उनको चाहिए जो मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं।
तो मिल्क इन्फेक्शन नामक बीमारी कोई भी नहीं होती है। यहाँ पर होता है भैया फीमेल को बुखार। जो आपकी फीमेल है वो उसको बुखार हो गया, बच्चा देती है क्योंकि उसका भाई बच्चा पैदा करते वक़्त पूरा शरीर टूट के है ना, बिल्कुल ऐसे बुरा हाल हो जाता है। तो इस दौरान आपने फीमेल को सुबह-शाम 3 दिन बुखार की टैबलेट देनी है। मान के चलो अभी दे दी, फिर शाम को दे दी, फिर सुबह दे दी, फिर शाम ऐसे 3 दिन का कोर्स करवाना है। साथ में हो सके तो बच्चों को भी एंटीबायोटिक और बुखार की इंसानों के जो बच्चों को इस्तेमाल होती है उस टैबलेट का वो लिक्विड बच्चों के लिए जो यूज़ होती है वो बच्चों को आप इसके दे सकते हो 2-2 बूंदे, ज़्यादा नहीं, सुबह-शाम, है ना? और जो टैबलेट है पूछते हैं यहाँ पे पिछली वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि भाई जो बुखार की टैबलेट कौन-सी होती है? भाई जो इंसानों में यूज़ होती है, चाहे वो पैरासिटामोल है, चाहे वो जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। अब यहाँ पर इस टैबलेट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ जाता है क्योंकि हर एक इंसान की एक जैसी बुद्धि नहीं होती भाई, सबका अपना-अपना विचार होता है। तो इंसानों के लिए जो बुखार की टैबलेट यूज़ होती है, वो आप यहाँ पर फीमेल को दे सकते हो 3 दिन का कोर्स करवाना कंप्लीट। जो हमने सौंफ का पानी तैयार करा है, वो आप 2-2 3-3 बूंदें बच्चों को दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हो क्योंकि पेट साफ रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक ही हेल्दी रहेंगे, है ना? तो आशा करते हैं भाइयों को ये जो इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी लगी होगी क्योंकि देखो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा मिला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना? लेकिन 98% भाइयों को प्रॉफ़िट मिला है और जिसको मिला है वो कमेंट में ज़रूर बताना है कि भाई मुझे प्रॉफ़िट हुआ था, मुझे फ़ायदा हुआ था मेरी जानकारी से, है ना? तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, पेज को फ़ॉलो ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक करके शेयर तो कर देना। ताकि ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने ब्रीडर भाई जो नुकसान झेलते हैं, जो मेहनत करते तो हैं, मतलब जैसे गोबर उठाया है भाई, इनका खाना खिलाया है, इनको गर्मी का, सर्दी का, हर चीज़ का, मच्छर का, मक्खी का, बरसात का, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। तो उन तक ये जानकारी जानी ज़रूरी है। ठीक है ना? जय राम।